नमस्ते एंड वेलकम टू इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। आज इंडियन मार्केट्स एकदम एज पर थे, ना ऊपर ना नीचे, बस एक अजीब सी बेचैनी थी और उसकी वजह थी ट्रंप का नया ट्रेड धमाका, कॉपर और फार्मा इंपोर्ट्स पर पोटेंशियल टैरिफ्स और ब्रिक्स नेशंस पर 10% टैक्स का आइडिया। ग्लोबल क्यूज ने तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वीक कर दिया, ऊपर से एफएनओ डेटा ने पैनिक और बढ़ा दिया। लेकिन इस बैकड्रॉप में भी एक बड़ी खबर थी, बीएसई ने पूरे किए 150 साल। एक छोटे से बनियान ट्री से लेके एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज तक बीएसई का यह सफर किसी ब्लॉकबस्टर से कम नहीं है। और सिरमा एसजीएस ने किया एक बड़ा एक्सपेंशन, जिसके बाद स्टॉक 8% तक ऊपर गया। साथ ही साथ फोकस में था वेंटिव हॉस्पिटैलिटी, जिसने मैरियट इंटरनेशनल के साथ एक पार्टनरशिप एक्सपैंड की। ये वीडियो एक मार्केट अपडेट नहीं है, ये पूरा सेंटिमेंट डिकोडर है। एंड तक जरूर देखना ताकि हेडलाइंस के पीछे की रियल स्टोरी मिस ना हो। और हाँ, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर ऐप डाउनलोड करो, क्योंकि मार्केट फास्ट है और अपडेट्स भी फास्ट चाहिए। आज इंडिया के कैपिटल मार्केट्स के लिए एक खास दिन है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या बीएसई को बने हुए 150 साल हो गए हैं। इस हिस्टोरिक मोमेंट पर बीएसई का स्टॉक भी खुश हो गया और 2% की तेजी देखने को मिली। बीएसई की कहानी शुरू हुई थी 1850s में, जब कुछ ट्रेडर्स मुंबई के टाउन हॉल के पास एक बनियान ट्री के नीचे स्टॉक्स का लेन देन करते थे। वक्त के साथ ये छोटी सी शुरुआत एक बड़े सफर में बदल गई। 9 जुलाई 1875 को ये इनफॉर्मल ग्रुप ऑफिशियली बन गया द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन, और इसी के साथ जन्म हुआ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। 1921 में बीएसई ने अपना परमानेंट घर बनाया दलाल स्ट्रीट पर, और आज ये एक्सचेंज रोजाना 1500 करोड़ से ज्यादा के ऑर्डर्स प्रोसेस करता है और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बन चुका है। अपने सफर के दौरान बीएसई हैज ग्रोन विद इंडिया। आज बीएसई पर 5000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है और 21 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे ज्यादा इंडियंस इक्विटी इन्वेस्टिंग को अपना रहे हैं, बीएसई इस बदलाव के बिल्कुल बीच में खड़ा है, नए इन्वेस्टर्स को भारत की ग्रोथ जर्नी का हिस्सा बनाने में मदद करता हुआ। बीएसई एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां स्टॉक्स, डेरिवेटिव्स, बॉन्ड्स और दूसरी सिक्योरिटीज का लेन देन होता है। अपनी रेवेन्यू बीएसई मेनली 3 सोर्सेज से कमाता है: ट्रेडिंग चार्जेस, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट चार्जेस और एडिशनल सोर्सेज जैसे लिस्टिंग फीस, डेटा एनालिटिक्स और इंडेक्स लाइसेंसिंग चार्जेस। पिछले कुछ सालों में बीएसई ने अपनी ग्रोथ स्टोरी को एक नए लेवल पर ले गया है। आईपीओ लिस्टिंग को सिंप्लीफाई करने से लेके नए टेक इनिशिएटिव्स तक हर स्टेप ने वैल्यू क्रिएट किया है। बीएसई की मार्केट वैल्यू अब मल्टी फोल्ड बढ़ चुकी है। डेरिवेटिव सेगमेंट जो पहले पैसिव था, अब क्लियरली मोमेंटम दिखाने लगा है। आज इंडिया एक बड़े फाइनेंशियलाइजेशन शिफ्ट से गुजर रहा है। हाउस होल्ड सेविंग्स बढ़ रही है और एसआईपी इनफ्लोज हर महीने रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। वहीं डीमैट अकाउंट्स की ग्रोथ भी धमाकेदार है। प्री कोविड के 3 करोड़ के लेवल से बढ़कर FY25 में 19.2 करोड़ तक पहुंच गए हैं। ये सब इंडिकेट करता है कि इंडिया एक स्ट्रक्चरल फाइनेंशियलाइजेशन अपॉर्चुनिटी के बीच है, जिसमें बीएसई सेंटर स्टेज पे है। इंडिया में सिर्फ 2 बड़े एक्सचेंजेस है, बीएसई और एनएसई, जो इस ट्रांसफॉर्मेशन को फैसिलिटेट कर रहे हैं। अब जब पार्टिसिपेशन बढ़ रही है, बीएसई के लिए ग्रोथ का रास्ता साफ है। इस बदलते लैंडस्केप में बीएसई क्लियरली अपनी जगह बना रहा है एज अ की ड्राइवर ऑफ इंडियाज फाइनेंशियल फ्यूचर। आपके और हमारे जैसे इंडिविजुअल ट्रेडर्स ने FY25 में एफएनओ ट्रेडिंग से 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का लॉस किया है। जी हाँ, और 91% से ज्यादा ट्रेडर्स एफएनओ में लॉस ही करते हैं। सेबी ने रिसेंटली पब्लिश की एक इंपॉर्टेंट स्टडी से ये पता चलता है। इस साल का लॉस पिछले साल से 41% ज्यादा है। एज पर द रिसेंट सेबी स्टडी, FY22 से हर साल एफएनओ ट्रेडिंग में लॉसेस बढ़ते ही जा रहे हैं और कंसिस्टेंटली 90% प्लस ट्रेडर्स इस लॉस का शिकार होते हैं। इसके बावजूद नंबर ऑफ ट्रेडर्स और एवरेज लॉस पर ट्रेडर बढ़ते ही गया है। FY22 से FY25 तक नंबर ऑफ इंडिविजुअल ट्रेडर्स लिटरली डबल से भी ज़्यादा बढ़े हैं। तकरीबन 1 करोड़ ट्रेडर्स ने FY25 में एफएनओ ट्रेडिंग की, जो FY22 में 43 लाख थे। और लॉसेस का पूछो मत, 40,000 करोड़ से 1,05,000 करोड़, यानी एक ट्रेडर ने ऑन एन एवरेज 1 लाख गवा दिए।
मार्केट रेगुलेटर सेबी भी इस पर रोक लगाने की कोशिश कर रही है। पिछले 6-8 महीनों में उसने काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप्स भी लिए हैं, जैसे एफएनओ की मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ाना हो या वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स पर लिमिट रखना हो। इसके जैसे 7 इंपॉर्टेंट मेजर्स इंप्लीमेंट किए ताकि एफएनओ में इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन कम हो। इन मेजर्स की वजह से डेरिवेटिव ट्रेडिंग वॉल्यूम्स कुछ हद तक नीचे आए हैं और ये स्टडी मंडे को पब्लिश हुई थी और मार्केट एंटिसिपेट कर रहा था कि कोई और सेबी एक्शन भी कंसिडर में है। इसीलिए कल बीएसई और कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स जैसे एंजल वन और 5 पैसा लगभग 2 से 6% डाउन थे। लेकिन फिर सेबी ने क्लैरिफाई किया कि ऐसा कोई चेंज अभी तक तो डिस्कशन में नहीं है। इसके बाद आज इन स्टॉक्स में थोड़ी सी बढ़त दिखी। सिरमा एसजीएस के शेयर्स आज 7% तक बढ़ गए जब कंपनी ने अनाउंस किया कि वो नेडुपेटा आंध्र प्रदेश में इंडिया का सबसे बड़ा मल्टी लेयर पीसीबीज और कॉपर क्लैड लैमिनेट्स यानी सीसीएल्स का फैक्ट्री बनाएगी। कंपनी लगभग 1800 करोड़ इन्वेस्ट करेगी और साउथ कोरिया की शिनयूप इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग सपोर्ट ले रही है। आंध्र प्रदेश सरकार से इस प्रोजेक्ट को जल्द अप्रूवल मिलने की उम्मीद है। कंपनी के पास ऑलरेडी 14 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। ये नया फैक्ट्री और एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर मिलके सिरमा की रेवेन्यू में 6200 करोड़ तक का बूस्ट दे सकती है। सिरमा एसजीएस एक ऐसी कंपनी है जो दूसरे बिजनेसेस के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करती है और बनाती भी है। ये कंपनी डिज़ाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। द कंपनी इज प्रेजेंट इन की वर्टिकल्स सच एज कंज्यूमर में वाईफाई राउटर, इंडस्ट्रियल्स जैसे पावर सप्लाई, ऑटोमोटिव एंड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसे ईवी चार्जर्स, हेल्थ केयर एंड मेडिकल डिवाइसेस जैसे डिजिटल एक्सरे, रेलवेज एंड आईटी उसमें सिग्नलिंग सिस्टम्स। सेंटर ने अप्रैल में 22,911 करोड़ का ईसीएमएस स्कीम लॉन्च किया था, जिसका एम है इंडिया में डिस्प्ले मॉड्यूल्स, कैमरा मॉड्यूल्स, मल्टीलेयर पीसीबीज, लिथियम आयन सेल्स जैसे की इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स का लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। इसी के साथ सरकार को 7,500 से 8,000 करोड़ के प्रपोजल्स मिले हैं उन कंपनीज से जो इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और असेंबली यूनिट्स सेटअप करना चाहती है। ये सेगमेंट गवर्नमेंट के आत्मनिर्भर भारत पुश के चलते स्पॉटलाइट में है। इससे फ़ायदा उठाने वाले की प्लेयर्स में सिरमा के साथ केन्स टेक्नोलॉजीज, डिक्सॉन एक्सेट्रा भी शामिल है। सिरमा एसजीएस अपनी ऑपरेशंस को एक्सपैंड कर रहा है क्योंकि अलग अलग सेक्टर से डिमांड बढ़ रही है। कंपनी अपनी स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल ग्रोथ का पूरा फायदा उठा रही है। कल वेंटिव हॉस्पिटैलिटी, जो इंडिया का एक लीडिंग लग्जरी होटल प्लेटफॉर्म है, ने अनाउंस किया कि उन्होंने मैरियट इंटरनेशनल और उसके अफिलिएट्स के साथ अग्रीमेंट साइन किया है। इस पार्टनरशिप के थ्रू इंडिया और श्रीलंका में 7 नए प्रीमियम होटल्स बनेंगे। ये न्यूज़ के बाद वेंटिव का स्टॉक आज थोड़ा सा ऊपर गया, जबकि ब्रॉडर मार्केट वीक था। वेंटिव हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड एक लीडिंग लग्जरी और अपर अपस्केल होटल कंपनी है जिसके पास इंडिया और मालदीव्स में 11 ऑपरेशनल होटल्स हैं। इनमें टोटल 2036 रूम है जो बिजनेस और लीजर ट्रैवलर्स दोनों को केटर करते हैं। कंपनी के होटल ग्लोबली ब्रांड्स के अंडर ऑपरेट होते हैं जैसे JW मैरियट, रिट्ज कार्ल्टन, हिल्टन, अंतारा और एटमॉस्फेयर। इनमें से 1170 रूम यानी 57% मैरियट ग्रुप के ब्रांड्स के अंडर आते हैं। कल अनाउंस हुई अग्रीमेंट के तहत वेंटिव 7 नए प्रीमियम होटल्स डेवलप करेगा जिसमें 1548 रूम्स ऐड होंगे। 3 होटल्स वेंटिव और उसकी सब्सिडरीज खुद डेवलप करेंगी। 4 होटल्स उसका प्रमोटर ग्रुप पंचशील रियलिटी बनाएगा अंडर रोफो राइट ऑफ फर्स्ट ऑफर मॉडल, जो बाद में वेंटिव को ट्रांसफर किए जाएंगे। इस एक्सपेंशन के बाद वेंटिव का टोटल रूम पाइपलाइन 3500 प्लस कीज तक पहुंच गया है। कंपनी का गोल है कि अगले 5 सालों में 2000 नए रूम्स ऐड करे और ये मूव उस रोड मैप का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वेंटिव हॉस्पिटैलिटी ने FY25 में अच्छा परफॉर्मेंस दिया जिसमें रेवेन्यू ग्रोथ के साथ मार्जिन्स भी इम्प्रूव हुए। इस वजह से कंपनी प्रॉफिट में आ गई, एक स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड सिग्नल। कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि उसके एग्जिस्टिंग होटल्स का एनुअल EBITDA 1000 करोड़ से बढ़कर
1350 करोड़ तक पहुंच सकता है। और जब नए होटल्स फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएंगे तो वो और 500-600 करोड़ एबिटा पर ईयर ऐड कर सकते हैं। मैरियट के साथ ये नया एग्रीमेंट वेंटिव को वाराणसी, मुंद्रा, नवी मुंबई और श्रीलंका जैसे नए मार्केट्स में ले जाता है, जिससे कंपनी की प्रेजेंस पुणे, बेंगलुरु और मालदीव से आगे बढ़ती है। लग्जरी और अपस्केल होटल सेगमेंट्स में नई सप्लाई कम है, लेकिन डिमांड फास्ट बढ़ रही है। इस डील के थ्रू वेंटिव की विजिबिलिटी और फ्यूचर रेवेन्यू पोटेंशियल दोनों इंप्रूव हो सकते हैं। अब इनबाउंड टूरिज्म रिकवर हो रहा है, जीसीसी कंट्रीज से बिजनेस ट्रैवल बढ़ रहा है और इंडिया की अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पुणे और नवी मुंबई एयरपोर्ट्स भी डेवलप हो रही है। इन सब का डायरेक्ट फायदा वेंटिव को मिलने की पूरी संभावना है। डेली मार्केट अपडेट। आज इंडियन मार्केट्स फ्लैट खुले। ग्लोबल मार्केट्स की तरह इन्वेस्टर्स अभी भी कॉशियस है। सबकी नज़र यूएस के ट्रेड डिसीजंस पर है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कंफर्म किया है कि अगस्त से नए रेसिप्रोकल टैरिफ्स लागू होंगे और कॉपर पर 50% ड्यूटी और मेडिसिन पर 200% तक की टैरिफ लग सकती है। कल एफआईआईज ने इक्विटीज बेची, जबकि पिछले सेशन में उन्होंने बाइंग की थी। दूसरी तरफ डीआईआईज ने दूसरे दिन भी लगातार बाइंग जारी रखी है। जुलाई 2025 की शुरुआत से अब तक एफआईआईज ने 1382 करोड़ की इक्विटीज खरीदी है। कल डॉलर कमजोर होने से रुपये में थोड़ी स्ट्रेंथ दिखी थी, लेकिन आज रुपये 15 पैसे टूटकर रुपीज 85.85 पर खुला। यूएस टैरिफ टेंशन्स के चलते प्रेशर बना हुआ है। ट्रेड वॉर के डर से सेफ हेवन डिमांड बढ़ने लगी है, जिसकी वजह से गोल्ड के दाम ऊपर चले गए। ब्रेंट क्रूड 2 हफ्तों के हाई पर पहुंच गया। एक तरफ यूएस पॉलिसी को लेकर अनसर्टेनिटी है और दूसरी तरफ ओपेक प्लस ने एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। That's it for today. This is Akshay Jain signing off. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.